अर्जेंट अलर्ट, फौरी तवज्जो फरमाएं। फल की मक्खी की जहालत की कीमत आपकी 100% फसल की तबाही है। ये एक संगीन खतरा है। अगर आपने गिरे हुए फल और मक्खी के हमले को नजरअंदाज किया तो आपका बाग बैनुल अक़वामी एक्सपोर्ट के लिए मुकम्मल तौर पर ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। टॉप 1% कामयाब काश्तकारों का वो हिफाजती राज जानिए जो आपकी मेहनत को डूबने से बचा सकता है। जी बिल्कुल। इस इंतहाई अहम और हंगामी पैगाम के साथ JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर के इस खुसूसी ऑडियो सेमिनार यानी डीप डाइव में खुशामदीद। आज की इस नशिस्त का मकसद महज रवायती मालूमात देना नहीं है, बल्कि ये बराह रास्त बागात की बका और माशी तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। जी ये वाकई एक संजीदा मसला है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे लीड एक्सपर्ट सीनियर सॉइल साइंटिस्ट मोहम्मद जावेद कमर की मुरत्तब करदा इंतहाई जामे तहकीक मौजूद है। उनकी इस 20 स्लाइड्स पर मबनी मास्टर क्लास का बुनियादी तालीमी मकसद काश्तकार हजरात को रिवायती और फरसूदा तरीकों से निकाल कर जदीद तरीन साइंसी बुनियादों पर फल की मक्खी के मरबूत इंसदाद से आगाह करना है। बिल्कुल, और हम इसी पर तफसीली बात करेंगे। नाउ वी एक्सप्लेन फर्स्ट थंबनेल स्लाइड। अच्छा, तो इस पहली स्लाइड का उन्वान है फ्रूट फ्लाई IPM 2026 क्रॉप प्रोटेक्शन सीरीज। स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर जिसमें एक माहिर ज़राअत इंतहाई बारीक बीनी से एक खराब फल का मुआयना कर रहा है, दरअसल हमारी आज की पूरी गुफ्तगू की बुनियाद है। यानी ये कोई जुबानी कलामी बातों का वक्त नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तस्वीर इस बात की अक्कास है कि फल की मक्खी का मसला महज अंदाजों से हल नहीं हो सकता। बदकिस्मती से लोग इसे मौसमी परेशानी समझ लेते हैं। तो ये इससे बड़ा खतरा है। जी, इसका लाइफ साइकिल और हमला करने की सलाहियत इसे एक इंतहाई खतरनाक दुश्मन बनाती है। अगर ये इतना ही खतरनाक है तो इसके माशी नुकसानात किस हद तक जा सकते हैं। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। देखें, माशी अहमियत के हवाले से हमारा पहला नुक्ता ये है कि ये 90 से 100% तक फसल की तबाही का निजामाती खतरा है। 1 मिनट, 100%? मतलब पूरा का पूरा बाग खत्म हो सकता है? जी हाँ, 100%। दूसरा नुक्ता यही है कि ये एक इंतहाई मुनाफा बख्श बाग को रातों रात मुकम्मल मुआशी तबाही में बदल देता है। अरे बाप रे! स्लाइड में एक तरफ बिल्कुल सेहतमंद चमकदार आम है और दूसरी तरफ गला सड़ा फल। ये तो ऐसा है जैसे किसी बड़े कारोबार का बगैर इंश्योरेंस के दिवालिया हो जाना। बहुत जबरदस्त तशबीह दी आपने। इसीलिए तीसरा नुक्ता ये है कि इसके लिए बाकायदा एक इदारा जाती मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की जरूरत है। कोई अकेला किसान इसे नहीं रोक सकता। सही। और चौथा नुक्ता ये है कि ये कीड़ा कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ मतलब फूड सिक्योरिटी को बराह रास्त नुकसान पहुंचाता है। यानी बात सिर्फ बाग तक महदूद नहीं रहती। अगर मकामी सतह पर इतनी तबाही है तो बैनुल अक़वामी तजारत पर क्या असर पड़ता है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। एक्सपोर्ट के हवाले से हमारा पहला नुक्ता ये है कि आलमी मंडियों में इंतहाई सख्त फाइटोसैनिटरी कवानीन लागू होते हैं। अच्छा, ये तस्वीर में मुस्तरद शुदा कंटेनर पर एक बड़ा सा रिजेक्टेड का ठप्पा लगा हुआ है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई चंद मैगेट्स यानी सुंडियों की वजह से लाखों रुपए की खेप मुस्तरद हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। दूसरा नुक्ता ये है कि मैगेट्स की वजह से पूरी की पूरी खेप मुस्तरद कर दी जाती है। उनका जीरो टॉलरेंस का कानून होता है। ओह, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। जी, और तीसरा नुक्ता ये है कि इस सख्ती की वजह से काश्तकारों का बैनुल अक़वामी मार्केट से मुकम्मल इखराज हो जाता है। उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। मतलब वो दोबारा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल। और चौथा नुक्ता ये कि इससे हमारे कीमती बरामदी मौके का नाकाबिले तलाफी ज़िया होता है। ये तो वाकई एक माशी डरावना ख्वाब है। अब जरा इस दुश्मन को करीब से समझते हैं। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है पेस्ट स्पीशीज 1। सबसे पहले हम बैक्ट्रोकेरा जोनाटा की बात करेंगे। इसका पहला नुक्ता ये है कि ये एक इंतहाई जारहाना किस्म है। जारहाना से आपकी क्या मुराद है? मतलब ये बहुत तेजी से हमला करती है। दूसरा नुक्ता ये है कि ये तरशावा और आम के बागात पर शिद्दत से हमला आवर होती है। स्लाइड की तस्वीर में भी आप इसे माल्टे पर देख सकती हैं। तो पाकिस्तान में ज्यादा नुकसान इसी मक्खी से होता है? जी बिल्कुल। तीसरा नुक्ता यही है कि पाकिस्तान में ज्यादातर माशी नुकसान की बुनियादी वजह यही किस्म है। अच्छा। और चौथा नुक्ता ये कि इसके तदारुक के लिए एक मखसूस किस्म के इंसदाद की जरूरत होती है। आम स्प्रे काम नहीं आते। सही। और सब्जियों के हवाले से सूरत हाल क्या है? अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है पेस्ट स्पीशीज 2। ये बैक्ट्रोकीरा कुकुरबिटे है। इसका पहला नुक्ता ये है कि ये बुनियादी तौर पर बेलदार सब्जियों पर हमला करती है। बेलदार सब्जियां? जैसे कि दूसरा नुक्ता इसी बारे में है। ये खरबूजा, तरबूज और करेले की तबाही का बाइस बनती है। तस्वीर में मक्खी करेले को निशाना बना रही है। लेकिन ये नुकसान पहुंचाती कैसे है? तीसरा नुक्ता ये है कि ये सब्जियों को अंदर से गला देती है। बाहर से सब्जी चमकदार लगती है लेकिन अंदर से मुकम्मल पानी बन चुकी होती है। ये तो बहुत धोखे वाली बात है। काश्तकार को तो पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए चौथा नुक्ता ये है कि फल लगने के दौरान ही निगरानी की बहुत ज्यादा अहमियत है। बाद में कुछ नहीं हो सकता। वक्त पर एक्शन जरूरी है। अब एक और किस्म का जिक्र है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है पेस्ट स्पीशीज 3। जी, ये बैक्ट्रोकेरा डॉर्सिलिस है। पहला नुक्ता ये है कि ये बागात के लिए इंतहाई नुकसानदेह मानी जाती है। इसके पसंदीदा फल कौन से हैं? दूसरा नुक्ता, गुठलीदार और तिरशावा फलों पर इसका बहुत असर होता है, जैसे तस्वीर में एक आड़ू दिखाया गया है। और इसकी अफजाइश के बारे में क्या मालूमात है? तीसरा नुक्ता यही है कि फल पकने के मौसम में इसकी अफजाइश इंतहाई तेजी से होती है। आबादी में एक धमाका खेज इजाफा होता है। तो क्या बैनुल अक़वामी सतह पर इसीलिए इस पर इतनी सख्ती है? बिल्कुल सही समझे आप।
चौथा नुक्ता ये है कि बैनुल-अक़वामी करंतना कवानीन का बुनियादी हदफ अक्सर यही मक्खी होती है। आम काश्तकार इन्हें पहचानेगा कैसे? अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। पहचान की अलामात में पहला नुक्ता उसकी जिसामत है, जो कि हमारी आम घरेलू मक्खी के बराबर ही होती है। क्लोजअप तस्वीर में तो ये वाज़ेह लग रही है, लेकिन क्या खेत में बगैर खुर्दबीन के भी इसे पहचाना जा सकता है? जी बिल्कुल। दूसरा नुक्ता देखें, उसके परों पर मखसूस पीले निशानात होते हैं। और धड़ पर जो निशान है उनका क्या? तीसरा नुक्ता यही है कि इसके धड़ यानी थोरेक्स की लंबाई के रुख वाज़ेह पीले निशानात होते हैं। यानी पीली लकीरें। जी। और चौथा नुक्ता ये है कि इसके पेट की चौड़ाई के रुख भी धारियां होती हैं। एक आम हैंड लेंस से ये सब आसानी से देखा जा सकता है। वाह, पीली धारियां मतलब खतरे की घंटी। लेकिन एक बार ये बैठ जाए तो नुकसान शुरू हो जाता है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है डैमेज मैकेनिज्म। नुकसान के तरीके में पहला नुक्ता ये है कि मादा मक्खी एक सुई नुमा ओविपोजिटर से छिलके में सुराख करती है। ओविपोजिटर? ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई फल को खामोशी से एक जहरीला इंजेक्शन लगा रहा हो। बेहतरीन तशबीह है। दूसरा नुक्ता ये है कि वो इस सुराख के जरिए पकते फल के छिलके के बिल्कुल नीचे अंडे दे देती है। तो क्या इस सुराख का कोई निशान बाकी रहता है फल पर? जी हाँ। तीसरा नुक्ता ये है कि फल की सतह पर एक वाज़ेह सुराख या धब्बा बन जाता है। और क्या कोई निशानी भी है? चौथा नुक्ता जो सबसे बड़ी अलामत है वो ये कि जख्म की जगह से एक गूंद नुमा मादा का इखराज होता है। यानी अगर गूंद नजर आए तो समझे अंडे दिए जा चुके हैं। और फिर क्या होता है? अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है मैगट फीडिंग। सुंडियों की खुराक के हवाले से पहला नुक्ता ये है कि बगैर टांगों वाले सफेद मैगट्स 1 से 2 दिन में निकल आते हैं। ये कटे हुए आम की तस्वीर वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। इतने सारे मैगट्स अंदर करते क्या हैं? दूसरा नुक्ता, वो तेजी से नर्म और मीठे गूदे को खाना शुरू कर देते हैं और इससे फल गलना शुरू हो जाता होगा। बिल्कुल। तीसरा नुक्ता ये है कि इस अमल से शदीद अंदरूनी सड़ान पैदा होती है और फल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। तो क्या ऐसा फल दरख्त पर लटका रहता है? चौथा नुक्ता, इस सारी अंदरूनी तबाही की वजह से कबल अज वक्त फल गिर जाता है। और जब वो गिरता है तो सफाई का मरहला आता है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है मैकेनिकल कंट्रोल। जी, बाग की सफाई का पहला नुक्ता यही है कि ये कंट्रोल का सबसे बुनियादी कदम है। तो गिरे हुए फलों का क्या किया जाए? तस्वीर में काश्तकार उन्हें एक गहरे गड्ढे में दबा रहा है। दूसरा नुक्ता, गिरे और मुतासरा फलों को फौरन इकट्ठा करना चाहिए। और तीसरा नुक्ता, इन्हें जमीन में गहरा दबाना लाजमी है। क्या उन्हें सिर्फ जला देना या बाग के कोने में फेंक देना काफी नहीं? बिल्कुल नहीं, जलाने से लार्वा बच सकता है। चौथा नुक्ता ये है कि गहरा दबाने से लार्वा का दम घुट जाता है और उसका हयातियाती चक्र मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। बहुत अहम बात है। अब मुतबादिल मेजबान की तरफ आते हैं। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है मैकेनिकल कंट्रोल 2। पहला नुक्ता, जब बाग में फल नहीं होता तो ये मक्खियाँ जड़ी बूटियों पर जिंदा रहती हैं। अच्छा, तो वो ऑफ सीजन में भी बाग में ही रहती हैं? जी, इसीलिए दूसरा नुक्ता ये है कि बाग की जमीन को जड़ी बूटियों से बिल्कुल पाक रखना चाहिए। और किनारों पर जो पौधे होते हैं? तीसरा नुक्ता यही है कि खेत की हुदूद से मुतबादिल मेजबान पौधों का मुकम्मल खात्मा किया जाए, यानी उनकी छुपने की जगह खत्म कर दी जाए। बिल्कुल। चौथा नुक्ता है मक्खियों की महफूज पनाह गाहों को खत्म करना। अब एक बहुत दिलचस्प तरीकाकार की बात करते हैं। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है ट्रैप क्रॉपिंग। ट्रैप क्रॉपिंग का पहला नुक्ता एक शिकारी फसल का तस्वुर है। तस्वीर में डायग्राम है जिसमें आम के इर्द गिर्द अमरूद के दरख्त लगाए गए हैं। ये दूसरा नुक्ता है ना? जी बिल्कुल, आम के इर्द गिर्द अमरूद के दरख्त लगाना। लेकिन एक मिनट, अमरूद तो मक्खी को बहुत पसंद है। क्या अमरूद लगाने से हम दरअसल मजीद मक्खियों को दावत नहीं दे रहे? बज़ाहिर ऐसा लगता है, लेकिन तीसरा नुक्ता ये है कि अमरूद मक्खियों को अपनी तरफ खींचकर एक बॉर्डर शील्ड का काम करता है। वो सारी मक्खियाँ बाउंड्री पर ही रुक जाती हैं। वाह, और हमारी असल फसल बच जाती है। जी हाँ। चौथा नुक्ता ये है कि इस तरह असल फसल बिल्कुल महफूज रहती है और काश्तकार आसानी से उन अमरूदों पर स्प्रे करके मक्खियों को मार सकता है। कमाल की हिकमत अमली है। अब जरा जमीन के अंदर देखते हैं। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है सॉइल प्लॉइंग। पहला नुक्ता, लार्वा जमीन में जाकर प्यूपा बन जाता है। तो इससे निपटने के लिए क्या करना होगा? दूसरा नुक्ता, दरख्त की छतरी तले गहरी हल चलाना, जैसा कि तस्वीर में ट्रैक्टर कर रहा है। लेकिन हल चलाने से दरख्त की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचेगा? नहीं, क्योंकि लार्वा ज्यादा गहरा नहीं जाता। तीसरा नुक्ता ये है कि हल चलाने से वो छुपे हुए प्यूपा ऊपर आकर धूप और परिंदों का निशाना बन जाते हैं, यानी कुदरती तौर पर खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। चौथा नुक्ता, इस तरह बालिग मक्खी निकलने से पहले ही हम अगली नस्ल की तबाही कर देते हैं। जबरदस्त। अब मैकेनिकल कंट्रोल से निकलकर जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है फेरोमोन ट्रैप्स। फेरोमोन ट्रैप्स का पहला नुक्ता मीट टेक्निक यानी मेल एनिलेशन टेक्निक का निफाज है। और इन फंदों में ऐसा क्या जादू है कि मक्खियाँ खुद आ जाती हैं? दूसरा नुक्ता,
इसमें मिथाइल यूजिनॉल और क्यूलवेयर जैसे फेरोमोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये मादा मक्खी की खुशबू की नकल करते हैं। मैं तो इसे एक मोहलिक कशिश कहती हूँ जो उनकी नफ्सियात से खेलती है। जी, तीसरा नुक्ता, इसका फॉर्मूला है कशिश करने वाले मादे, महलूल और जहर का 1-4-6 का आमेजा। और इससे नर मक्खियाँ मर जाती हैं। बिल्कुल। चौथा नुक्ता, नर मक्खियों को खत्म करके उनका तौलीदी अमल रोक दिया जाता है, आबादी खुद ब खुद गिर जाती है। टेक्नोलॉजी तो जबरदस्त है, पर इन्हें लगाया कैसे जाए? अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है ट्रैप इंस्टॉलेशन। पहला नुक्ता, 1 एकड़ में 6 से 8 ट्रैप्स लगाने चाहिए। और तस्वीर में दिखाया गया है कि इन्हें बिल्कुल 6 फुट की ऊंचाई पर लटकाया जा रहा है। क्या ये ऊंचाई अहम है? बहुत अहम है। दूसरा नुक्ता यही है कि इन्हें 6 फुट पर लटकाया जाए क्योंकि मक्खी के उड़ने का रास्ता उम्मूमन इसी ऊंचाई पर होता है। अच्छा। और इनकी तरतीब कैसी होनी चाहिए बाग में? तीसरा नुक्ता, इन्हें बाग में यकसा फासले पर तकसीम करना चाहिए। और क्या बस लटकाकर भूल गए? नहीं। चौथा नुक्ता है कि आबादी में कमी की बाकायदा निगरानी की जाए। गिनती करनी चाहिए ताकि पता चले कि फायदा हो रहा है या नहीं। सही। एक और बहुत मखसूस तरीका है बेट स्प्रे का। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है बेट एप्लीकेशन। जी, पहला नुक्ता बेट तकनीक का इस्तेमाल है। इसमें ऐसा क्या खास है? दूसरा नुक्ता, इसमें प्रोटीन हाइड्रोलाइजेड और मेलाथियान जहर का आमेजा बनाया जाता है। प्रोटीन क्यों? क्योंकि ये उनकी मनपसंद खुराक है। तीसरा नुक्ता ये है कि इसे पूरे दरख्त पर नहीं बल्कि दरख्त के तने पर मखसूस जगहों पर छींटे की सूरत में स्प्रे किया जाता है। तो क्या चंद कतरे स्प्रे करने से मक्खियाँ मर जाएंगी? बिल्कुल। चौथा नुक्ता यह है कि प्रोटीन की कशिश की वजह से नर और मादा दोनों मक्खियाँ खुद आकर इसे खाती हैं और उनका खात्मा हो जाता है। बहुत खूब। और अगर सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो तो? केमिकल्स की बारी आती है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है केमिकल कंट्रोल। कीमियाई तदारुक में पहला नुक्ता यह है कि अद्वियात का इस्तेमाल टारगेटेड हमले के तौर पर होना चाहिए। इसके लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है? दूसरा, ट्राइक्लोरोफॉन, इसी एसपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए? तीसरा, इसकी दुरुस्त मिकदार 250 ग्राम फी एकड़ है। अगर हम थोड़ा ज्यादा जहर डाल दें ताकि कीड़ा जल्दी मरे तो? ये बहुत खतरनाक सोच है। चौथा नुक्ता यही है कि मुदाफियत से बचने के लिए मिकदार की सख्ती से पाबंदी करनी चाहिए, वरना वो जहर असर करना छोड़ देगा। ओह, तो फिर तो हमें जदीद जहरों की जरूरत पड़ती होगी। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है केमिकल कंट्रोल 2। जी, पहला नुक्ता, ऐसी सूरत में हम जदीद केमिया या एडवांस्ड केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। इसकी कोई मिसाल दे सकते हैं? दूसरा नुक्ता, स्पाइनटोरियम 120 SC का दुरुस्त इस्तेमाल। और उसकी कितनी मिकदार डाली जाती है? तीसरा नुक्ता, सिर्फ इसी मिलीलीटर फी एकड़ इसकी तजवीज करदा मिकदार है। और क्या ये बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक है? जी। चौथा नुक्ता यही है कि ये बैनुल अक़वामी MRL यानी मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट के मेयारात की मुकम्मल पासदारी करते हैं। आपकी एक्सपोर्ट पर कोई आंच नहीं आएगी। बेहतरीन। तो इस सारी गुफ्तगू और जदीद टेक्नोलॉजी का निचोड़ क्या निकला? अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है द 3 स्टेप स्ट्रेटजी। उस 3 नुकाती हिकमत अमली का पहला नुक्ता है क्लीन, मतलब सफाई। जी, जिसमें फल को गहरा दबाना और हल चलाना शामिल है। दूसरा नुक्ता है ट्रैप, यानी फेरोमोन ट्रैप्स के इस्तेमाल। बिल्कुल। और तीसरा नुक्ता है स्प्रे, यानी मखसूस कीमियाई तदारुक। तो क्लीन, ट्रैप और स्प्रे से क्या वाकई फर्क पड़ता है? जी हाँ, अगर कोई काश्तकार इस हिकमत अमली पर अमल करे तो 90% तक का हमला टूटकर 10% से भी नीचे आ जाता है। ये आदादो शुमार तो वाकई उम्मीद अफजा है। अब हम इख्तिताम की तरफ आ गए हैं। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है कंक्लूजन। मैं इस सेमिनार को समेटते हुए तमाम काश्तकारों के लिए एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जी फरमाइए। देखें, क्या हम बहैसियत काश्तकार अपनी ज़राअत को इस तेजी से जदीद बना रहे हैं जिस तेजी से ये कीड़े अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल रहे हैं? वाकई ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी पर हमारे बागात के मुस्तकबिल का फैसला होगा। Secure your export contracts today. Subscribe to JQ Global Agriculture. WhatsApp +92349 9841 886. Website www.jqglobalofficial.com. Coming soon.